मरियम और शावेज को खुश देखकर अनाबिया ने यहाँ पर मरियम की जान लेने की कोशिश की, लेकिन शावेज ने डांटते हुए दूर कर दिया अनाबिया को और उसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जब यहाँ पर अनाबिया इंतजार कर रही होती है शावेज का, तो उसके घर में जब बैठी हुई होती है तो वहीं से शावेज और मरियम एक साथ आ रहे होते हैं। जब इन दोनों को एक साथ देखती है तो यहाँ पर अनाबिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अनाबिया ऐसी हालत देखती है क्योंकि वो बारिश में भीग कर आते हैं और यहाँ पर मरियम को कोट पहना हुआ होता है शावेज का। जब ये सारा मंजर अनाबिया अपनी आंखों से देखती है तो वो शावेज पर बहुत ही गुस्सा करती है और शावेज से कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे पास आओगे, लेकिन तुम तो इस लड़की के साथ हो। तो यहाँ पर अनाबिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो शावेज की कोई भी बात नहीं मान रही होती है और उसे मरियम पर बहुत ही गुस्सा होता है और वो मरियम को मारने की कोशिश कर रही होती है और मरियम को बहुत ही बुरा भला कहती है। और जब ये सब कुछ शावेज अपनी आंखों से देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अनाबिया को तुम होश में तो हो, तुम ये क्या कर रही हो और तुम ये क्या सोच रही हो, तुम एक बहुत ही बुरी लड़की बन चुकी हो। और यहाँ पर जब ये सब कुछ अनाबिया सुनती है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद शावेज जब ये अनाबिया की हालत देखता है तो उसे अपने घर से घसीट कर निकाल देता है और वो अनाबिया से कहता है कि मैं तुम्हें हरगिज भी ऐसा नहीं समझता था, मरियम मेरी बीवी है और मेरा उससे ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तो यहाँ पर यह सब कुछ सुनते हुए अनाबिया जब अपने घर में लौटती है तो वो बहुत ही गुस्से में होती है और यहाँ पर समरीन बेगम जब उससे कहती है कि बेटा तुम होश में आ जाओ, तो वो अपनी माँ पर भी बहुत ही चीखती चिल्लाती है और वो कहती है कि माँ तुम भी अब उसी की ही साइड लोगी जैसे कि बाबा भी उसकी ही साइड लेता था। और वो अपने गुस्से में होश ही उड़ जाते हैं उसके, वो अपने गुस्से में यही कह देती है कि जैसे मैंने अपने बाप की जान ली थी वैसे ही मैं आपकी ही जान ले लूंगी। तो यहाँ पर जब ये समरीन बेगम बात सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि क्या तुम ये सच कह रही हो? तो अनाबिया गुस्से में होती है और वो कहती है हाँ ये मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि बाबा को इस बात का पता चल चुका था कि इकबाल के साथ मैं ही मिली हुई थी और इसीलिए बाबा वो सच बताने के लिए शावेज के पास जा रहा था और मैंने उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर लिए थे, इसीलिए ही बाबा का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी जान चली गई थी। तो यहाँ पर जब ये अनाबिया पूरा सच खोल कर रख देती है तो समरीन बेगम को तो बहुत ही परेशानी हो जाती है और उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है कि मैंने तुम्हें बुरा समझा था, लेकिन ऐसा इतना भी बुरा नहीं समझा था, क्योंकि अब तो तुम एक बहुत ही कातिल हो और तुम्हारा गुनाह बहुत ही बड़ा है, तुमने अपने बाप की जान ली है। तो यहाँ पर वो अपनी माँ पर चीखती है और कहती है कि ये सच किसी को भी नहीं बताना, अगर तुमने ये सच किसी को भी बता दिया तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। तो यहाँ पर समरीन बेगम कहती है कि अब ये तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे तुमसे बहुत ही नफरत हो गई है और मैं अब तुम्हें अपनी बेटी भी नहीं समझती हूँ।